अंजनी पुत्र हैं वीर बजरंग, जिनकी कोई भी शानी नहीं है। कोई इनके बराबर जगत में वीर बलवान ज्ञानी नहीं है। अंजनी पुत्र हैं वीर बजरंग। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी दोस्त हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने गणित में समुच्चय सिद्धांत को पढ़ लिया है। उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया। उससे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको बताया। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं, पूरी बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो पूरा का पूरा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वो फार्मूला बेस्ड है। फार्मूले अगर आपको याद रहते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को पहले तो लाइक कर दीजिए। आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, है ना। त्रिकोणमिति, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको त्रिकोणमिति में काफ़ी कुछ नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है तभी मैं आपको बेहतर दे पाऊँगा, बेहतर आपको मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसके नाम से ही क्लियर है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोण मतलब तीन कोण, मिति मतलब मापना, जिसमें हम लोग तीन कोणों को मापते हैं, तीन कोणों को हम लोग नापते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब सवाल ये उठता है कि भाई त्रिकोणमिति, ठीक है, जिसमें आप तीन कोणों को नापते हैं, लेकिन तीन कोण कहाँ पर पाए जाते हैं, तीन कोण किस में होते हैं? तो सीधी सी बात है भैया, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। किस में होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में अगर तीन कोण होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप तीन कोणों को मापने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ठीक है, समकोण। तो उसमें से कौन से त्रिभुज की बात करते हैं? तो उसमें से हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो सीधा सीधा मतलब समझ जाइएगा कि जहाँ भी तीन कोणों को मापने आप जा रहे हैं वहाँ त्रिभुज की बात होगी, और त्रिभुज की बात हो रही है तो कौन सी त्रिभुज की बात होगी? समकोण त्रिभुज की बात होगी। यानी कि त्रिकोणमिति में आप जो कुछ भी करते हैं वो समकोण त्रिभुज के आधार पर करते हैं। बिना समकोण त्रिभुज के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? जहां भी त्रिकोणमिति लगती है वहां समकोण त्रिभुज आता ही आता है। बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति नहीं लागू होती है। ये बात आप याद कर लीजिए, कहीं टैटू टू करवा लीजिए, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, हम समझ गए कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ये त्रिभुज के शीर्ष हो गए ABC, इनकी भुजाएं हो गई 1 2 3, यानी AB BC AC, ये तीन भुजाएं हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों भुजाओं में जो रिलेशन होता है वही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन्हीं तीनों भुजाओं में अलग अलग तरीके से हम संबंध निकालते हैं और उन्हें हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो आपके त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपात जो आपके हैं त्रिकोणमिति के, वो इसी त्रिभुज से आते हैं, इससे बाहर से नहीं आता है। अब इसको समझने की जरूरत है कि कैसे किसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ऐसे समझेंगे आप तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि मान लीजिए कि ये कोई परिवार है। इस परिवार में 3 लोग हैं, मान लो 3 भाई हैं, एक AB है, एक BC है और एक AC है। 3 भाई हैं,
इन तीनों भाई में अलग अलग टाइप का रिलेशन हो सकता है कि AB वाला BC से ज़्यादा प्रेम करता हो, या BC वाला AB से ज़्यादा प्रेम करता हो, BC वाला AC से प्रेम करता हो, या AC वाला BC से ज़्यादा प्रेम करता हो, AB वाला AC से प्रेम करता हो, या AC वाला AB से प्रेम करता हो। भैया सीधी सी बात है, अगर दो लोग हैं तो उनके बीच कितने रिलेशन होंगे? दो लोग हैं तो उनके बीच कितने प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं भाई? या तो ये वाला इससे प्रेम करता हो, या ये वाला इससे प्रेम करता हो। तीन लोग हैं, तीन लोग यहाँ पर हैं, तो तीन लोगों में कितने रिलेशन होंगे? तीन लोगों में भैया 6 प्रकार के रिलेशन होंगे। कैसे? AC वाला जो है वो AB के साथ भी कनेक्ट रहेगा, और AC वाला BC के साथ भी कनेक्ट रहेगा। तो AC का कितने प्रकार का रिलेशन हुआ? 2 प्रकार का। BC भी AB से और AC कनेक्ट रहेगा, इसके भी 2 प्रकार के हुए। और AB भी AC से भी कनेक्ट है और BC से भी कनेक्ट है, तो AB के भी क्या हुए? 2 प्रकार के कनेक्शन हुए। यानी कुल मिला के 3 भुजाएं हैं, तो इनके बीच जितने संबंध होंगे वो कितने होंगे? 6 प्रकार के संबंध होंगे। उन्हीं 6 प्रकार के संबंधों को हम आगे चलकर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा नाम देते हैं। अब कैसे पढ़ा ये जानिए। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा भैया AC है। आपको दिखने से लग जाएगा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC है। ठीक, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो 90 डिग्री होता है, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, आगे इस त्रिभुज को ध्यान से देखो। त्रिभुज का जो आधार हो, मतलब इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो ये त्रिभुज ऐसे आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। ये इसकी मुंडी है ना, और ये ऐसे पैर फैला के बैठा हुआ है। तो ये जिस पर बैठा हुआ है, यानी इस त्रिभुज का जो बेस है, यानी आधार है, इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस। सीधी सी बात है, ठीक है। और ये त्रिभुज जिस तरह से लंबा हुआ है ना, कहते हैं लंबा हो गया, है ना, तो ये लंबा है तो इसको हम बोलेंगे क्या? लंब। सीधी सी बात है ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण हो गया, त्रिभुज का जो बेस है यानी आधार हो गया, और त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। और लंब ऐसे भी समझ सकते हैं, जो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये कौन बना रहा है? यही रेखा तो बना रही है, यही भुजा तो बना रही है। ये भुजा क्या है? इस वाली भुजा पर लंब है, तभी तो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, आपने महाभारत देखी होगी, जो सीरियल आता है, इसी लॉकडाउन में खूब चला महाभारत, खूब चली रामायण, है ना। महाभारत में आपने देखा होगा, पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था? सबसे बड़ा भाई कौन था? बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि युधिष्ठिर, नहीं, कर्ण था। कौन था? कर्ण था। तो पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन है? कर्ण है। इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई कौन है? कर्ण है। देख लो, शायद इसलिए इसका नाम कर्ण पड़ा, है ना। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। तो आज से अपने आप बड़े भाई को कर्ण बोल सकते हैं, लेकिन कौन से भाई को? सबसे बड़े भाई को, है ना। सबसे बड़ा भाई जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। अब इन तीनों में आप अलग अलग तरीके से रिलेशन निकालते जाओगे, उनको आप नाम देते जाओगे। चलो भाई, हमने यहाँ पर थीटा को रख दिया। ठीक है, यहाँ पर थीटा को रख दिया, तो ये थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाला लंब हो गया, 90 के ठीक सामने वाला कर्ण हो गया, और ये जो बचा वो आधार हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों में रिलेशन निकालें, लंब और कर्ण में। तो लंब और कर्ण में जब आप रिलेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। जैसे आप लिखोगे लंब बटे कर्ण, इसको आप लिख दोगे क्या? साइन थीटा। क्या लिखोगे? साइन थीटा। लंब ऊपर हो, कर्ण नीचे हो, तो कौन आएगा? साइन थीटा आएगा। और अगर कर्ण ऊपर हो और लंब नीचे हो तो कौन आएगा? कोसेक थीटा आएगा। अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सेकंड पर हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ये सब आप जानते हैं, ये कुछ नया नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आधार बटे कर्ण हो गया। फिर बारी आई किसकी? टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है भैया? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। इसके बाद बारी किसकी आई? कॉट थीटा की आई। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। इसके बाद किसकी बारी आई? सेक थीटा की आई। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। और लास्ट में किसकी बारी आती है? कोसेक थीटा की। आप इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपको याद रखने में सुविधा होगी। ये क्या होता है भैया? कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये 6 प्रकार के संबंध बनते हैं इन 3 भुजाओं में। आप देख सकते हैं, जब लंब बटा कर्ण हुआ तो साइन आया,
आधार बटा कड़ हुआ तो कास आया, लंब बटा आधार हुआ तो टैन आया, आधार बटे लंब हुआ तो कॉट आया, कड़ बटा लंब हुआ तो कोशेक आया, और कड़ बटा आधार हुआ तो सेक आया। ये 6 प्रकार के आपके सामने संबंध दिखाई देते हैं इन 3 भुजाओं में। इनको हम नया नाम देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉट सेक थीटा। ठीक है, 2 बातें आपको अच्छे समझ लेनी है। 90 के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, और जिस भी कोण की आप बात करोगे, अभी मैंने इस कोण की बात की है तो ये लंब हो गया, अगर मैं इस कोण की बात करता तो ये लंब हो जाता। ठीक है, ये हो गया। अब इनको ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कड़, और कोशेक थीटा क्या है, कड़ बटा लंब। यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, कड़ को ऊपर और लंब को नीचे कर दूं, कड़ को ऊपर लंब को नीचे कर दूं, तो ये साइन क्या बन जाएगा, कोशेक थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बटा क्या होता है, कोशेक थीटा होता है, 1 बटा कोशेक थीटा होता है। या आप इसी को पलट के लिख सकते हैं कि जो कोशेक थीटा होता है वो 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, ध्यान से देखो, कॉस थीटा में क्या है, आधार बटा कड़ है, और सेक में क्या है, कड़ बटा आधार है। यानी अगर हम इसको उल्टा कर दें तो कॉस क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा, या इसे आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या, 1 बटे में कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखो, टैन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा क्या है, आधार बटे लंब। यानी अगर हम टैन को उल्टा कर दें तो कौन बनेगा, कॉट बन जाएगा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 बटे कॉट थीटा होता है। या इसको आप उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉट थीटा जो होता है वो 1 बटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये आपने क्लास 9 पे पढ़ा है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा 2 रिलेशन और मिलते हैं। वो 2 रिलेशन कौन से मिलते हैं, ध्यान से देखो। अगर आप साइन और कॉस का डिवाइड कर दो, साइन और कॉस का क्या करो, डिवाइड कर दो, यानी आप लिख दो साइन थीटा बटे में क्या, कॉस थीटा। क्या लिख दो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटा कड़। अच्छा, लंब को हम शॉर्ट फॉर्म में पी लिख देते हैं ना, तो पी बटे में कड़ मतलब हाइपोटेनियस एच, बटे में कास क्या है, आधार बटा कड़। आधार को हमने बी लिखा है, कड़ को हमने एच लिखा है, तो ये हो गया बी बटे में कितना, एच। इस एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो पी बटा कौन आएगा, पी बटा बी आ जाएगा। पी क्या है भाई, पी लंब है, बी क्या है, आधार है। लंब बटे आधार किस में है, देखो लंब बटे आधार है टैन थीटा में। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या आएगा, टैन थीटा आएगा। तो यहाँ से आप एक रिलेशन और लिख सकते हैं कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन में क्या, कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक फार्मूलेज थे, बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों को हम लोग कलेक्ट करते हुए चलेंगे, और आगे देखिएगा इनकी हेल्प से हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर काम करते हैं। 90 के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, और जिस भी एंगल की आप बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, चलो एक किनारे में बना के रखता हूँ एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो बिना समकोण त्रिभुज के काम नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले, जैसे हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, वैसे त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा मजाक था ये कर्ण हो गया। इस वाले कोण की बात करोगे आप तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया आधार। ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, है ना। सोच लो कक्षा 8 में जो चीज़ पढ़े थे वो कितने काम की है ना, आज तक हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कुछ नहीं होता भैया, इसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में लगाते हैं हम लोग। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर।
ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो इसको नोट कर सकता है, ठीक है। हालांकि अगर आप बीएससी किए हैं, मैथ से पढ़े हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। ये बताना आपकी बेइज्जती करना है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हो, ठीक है। तो कट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर हो गया। आइए अब हम लोग कुछ और फार्मूलों के बारे में बात करते हैं। सबसे अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बेसिक सी चीज़ें थी, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जानते ही जानते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और ये जितने भी फार्मूले आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं ना, वो बड़े काम की होती हैं। उनको हम लोग बस इग्नोर कर देते हैं कि अरे कक्षा 8 की चीज़ अब थोड़ी पूछी जाएगी, 9th की चीज़ अब थोड़ी पूछी जाएगी। भैया वही पूछी जाती है। तो फर्स्ट फार्मूला जो होता है आपका, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। ये फर्स्ट फार्मूला है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाके, है ना। अगर हम यहाँ से कह दें कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम कह दें कि हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। भाई सीधी सी बात है, साइन चाहिए तो कॉस को उधर ले जाओ, कॉस चाहिए तो साइन को उधर ले जाओ, ठीक। सेकंड फार्मूले की बात करें, सेकंड फार्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखो भाई, अगर आप चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया भाई, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आप चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको इधर लाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक। तो एक फार्मूला ये, अगर ये दो फार्मूले आपको याद हैं तो ये 4 रिजल्ट तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका नंबर 3 पे आता है आपका कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहाँ से भी आपके कुछ रिजल्ट बनते हैं। जैसे हो गया एक कोशेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ये 6 रिजल्ट आपको याद हो जाएंगे, और इनकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इन 3 फार्मूलों को आप जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि इन रिजल्ट्स की हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, कुछ बहुत से फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है। सारे फार्मूलों की बात करेंगे, एक ही क्लास में नहीं कर सकते, अलग अलग क्लासेस में करेंगे। लेकिन अब हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट की बात करेंगे, चतुर्थांश की बात करेंगे, ठीक है। तो चतुर्थांश मतलब 4 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। आपको क्या करना है, आपको ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे चलना है। घड़ी की सुइयाँ कैसे चलती हैं, घड़ी की सुइयाँ ऐसे चलती हैं, तो आप क्लॉकवाइज नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश। मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी द्वितीय चतुर्थांश। ये कौन है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक है ना भाई। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थांश। और ये आपका जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चलिए, अब ये जो चतुर्थांश हैं इनमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को यानी साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक को फिट करते हैं, ठीक है। तो पहले की जब बात करेंगे तो बोलेंगे ऑल पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव। मतलब इस चतुर्थांश में जो भी आएगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो,
काट हो, सेक हो या कोसेक हो, सब के सब क्या होंगे, इस पहले वाले चतुर्थांश में पॉजिटिव वैल्यू देंगे, यानी धनात्मक होंगे। ठीक है। दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरा चतुर्थांश जो होता है वो होता है साइन का और कोसेक का। मैंने शुरू में बताया था कि साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एक दूसरे के उल्टा होने का मतलब यह है कि वो दोनों एक ही फैमिली के हैं। भाई अगर इसको उल्टा करने पर ये मिल रहा है और इसको उल्टा करने पर ये मिल रहा है तो जाहिर तौर पर एक ही फैमिली के हैं। तो इस दूसरे क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी कोई भी आएगा वो नेगेटिव होगा। बात समझ रहे हो? साइन और कोसेक ही दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होंगे। मैं लिख देता हूं, ये क्या होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। बाकी जो आपके चार बचते हैं, कौन से, कास, टैन, कॉट और सेक, ये चार के चार इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस वाले में सभी पॉजिटिव होंगे, जितने हैं सब के सब क्या होंगे, प्लस वैल्यू देंगे यानी पॉजिटिव होंगे। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा जो घर होता है वो टैन और कॉट का होता है। टैन और कॉट के अलावा कोई भी आ जाएगा इसमें तो नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी टैन और कॉट ही इसमें पॉजिटिव यानी धनात्मक मान देते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, चौथे वाले चतुर्थांश की बात करें तो ये घर होता है कॉस और सेक का। ये घर होता है किसका, कॉस और सेक का, यानी इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होंगे। केवल यही दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी इनके अलावा और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक, तो ये चतुर्थांश के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहला चतुर्थांश मानेंगे, कहाँ से कहाँ तक दूसरा मानेंगे, कहाँ से कहाँ तक तीसरा मानेंगे, कहाँ से कहाँ तक चौथा मानेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल उठ रहा है आपके मन में। अगर उठ रहा है तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखो भाई, यहाँ से जब आप चलना शुरू करोगे, ऐसे ऐसे आओगे, ऐसे ऐसे, यानी यहाँ से चलना शुरू किया तो ऐसे ऐसे यहाँ तक जब पहुँचूंगा तो कुल 360 डिग्री घूमूंगा। ठीक है, कितना घूमूंगा, 360 डिग्री। 360 को हमने चार भागों में बांट दिया। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट है, कहाँ से कहाँ तक सेकंड है, कहाँ से कहाँ तक थर्ड है। तो भैया देख लो, यहाँ से आपने चलना शुरू किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब पहुँचोगे, यानी ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 है, और जब वापस पहुंचोगे तो आपका 360 है। ठीक है, ये आपके एंगल हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, 90 डिग्री से 90 डिग्री से लेकर 180 तक, 90 डिग्री से लेकर 180 तक कौन सा चतुर्थांश होगा, सेकंड वाला यानी द्वितीय चतुर्थांश होगा। और 180 से लेकर 270 डिग्री तक कौन सा चतुर्थांश होगा भैया, तृतीय यानी तीसरा वाला होगा। नेक्स्ट की बात करें तो 270 से लेकर 360 डिग्री तक कौन चतुर्थांश होगा भैया, ये चतुर्थ यानी चौथा वाला चतुर्थांश होगा। ठीक है, चतुर्थांश होगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। 0 से 90 तक पहला, 90 से 180 तक दूसरा, 180 से 270 तक तीसरा, और 270 से 360 तक चौथा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो खड़ी वाली लाइन है 90 और 270, आप 90 के इधर जाएं या 90 के उधर जाएं, 270 के इधर जाएं या 270 के उधर जाएं। अगर साइन को लेकर चलते हैं तो काश में बदल जाएगा, काश को लेकर चलते हैं तो साइन में बदल जाएगा, टैन को लेकर चलेंगे तो कॉट बदलेगा, कॉट को लेकर चलेंगे तो टैन में बदलेगा, शेक को लेकर चलेंगे तो कोशेक होगा, कोशेक को लेकर चलेंगे तो शेक होगा। मतलब समझो बात को, मैं ये कह रहा हूँ कि 90 और 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। क्या होते हैं भाई, बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं वो देखो, अगर साइन है तो काश में बदलेगा, और अगर काश है तो वो साइन में बदलेगा। टैन है तो वो कॉट में बदलेगा, और कॉट है तो टैन में बदलेगा। इसके बाद सेक है
तो वो किस में बदलेगा, वो कोशेक में बदलेगा, और कोशेक है तो किस में बदलेगा, शेक में बदलेगा। ये आपको याद रखना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। सेकेंड वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते, मतलब जो हैं वही रहेंगे। जैसे साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टैन है टैन ही रहेगा, ऐसे ही कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है सेक ही रहेगा, और कोशेक है तो कोशेक ही रहेगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपने कहा यहीं पर लिखता हूँ, आपने कहा साइन 90 प्लस थीटा। आपने क्या कहा, साइन 90 प्लस थीटा। तो मैंने क्या कहा कि 90 और 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, और मैंने आपको समझाया भी कि 90 के आप इधर जाएं या 90 के आप इधर जाएं, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज होना है। यानी साइन है तो कास बनेगा, कास है तो साइन बनेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया। इसका मतलब ये जो साइन है ये पहली बात क्या बनेगा, साइन जो है वो पहली बात तो कास बनेगा। क्या बनेगा, कास बनेगा, कास थीटा। अब सवाल ये उठता है कि चिन्ह कौन सा रहेगा, चिन्ह कौन सा रहेगा। तो भैया सीधी सी बात है, चिन्ह के लिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि किस घर में जा रहा है। तो 90 ये है, 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज़्यादा। 90 से जैसे आपने बढ़ाया आपकी चतुर्थांश में पहुंचोगे दूसरे वाले में, और दूसरा किसका घर है, साइन और कोसेक का घर है। ठीक, इसका मतलब यह है कि ये साइन था अपने ही घर में जा रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दोनों को साथ में लेके चलना है। 90 प्लस थीटा यानी 90 से थोड़ा ज़्यादा, 90 से थोड़ा ज़्यादा मतलब दूसरे वाले घर में दूसरा साइन और कोसेक का घर है। इसका मतलब ये साइन था, साइन अपने घर में जा रहा है, इसलिए कॉस थीटा जो आएगा वो प्लस आएगा। इस कास को मत देखना, इस कास को देख के आप चिन्ह लगाओगे तो गलती हो जाएगी। ये कास इसकी वजह से आया है, था पहले क्या, साइन था, अपने ही घर में जा रहा है, इसलिए कॉस होगा। ठीक है। अब देखो, मान लो कि ऐसे आपने कह दिया टैन, क्या कह दिया, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। तो भैया 90 आ गया ना। जैसे आपने 90 को देखा, अगर टैन है तो किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। सीधी सी बात है, किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। और किस चतुर्थांश में जा रहा है, देखो 90 में से थीटा घट रहा है, नहीं 90 ये है, 90 से कुछ कम जैसे करोगे किस में जाएगा, पहले वाले में जाएगा। और पहला तो सबका घर है, पॉजिटिव होगा। ये समझ लो धर्मशाला है, ये क्या है, ये धर्मशाला है, इसमें सब रहेंगे। तो टैन, कॉट, सेक, कोसेक कोई भी हो, अगर पहले वाले चतुर्थांश में जा रहे हैं तो सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है। ऐसे आप कह सकते हो सेक 270 प्लस थीटा, और ऐसे आप बोल सकते हो कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है, इनको भी आप निकाल सकते हो, बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो निकाल लो। सेक 270 प्लस थीटा, ये 270 है, प्लस थीटा यानी 270 से ज़्यादा, 270 से ज़्यादा मतलब इधर आप गए तो कौन सा चतुर्थांश है, चौथा वाला। चौथा किसका घर है, कास और सेक का घर है। इसका मतलब कि इसमें केवल कास और सेक ही पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो भैया पहली बात 270 आया है, 270 अगर आ गया तो इसका मतलब आपका जो सेक है वो किस में बदलेगा, कोशक में, और जो कोशक है किस में बदलेगा, सेक में। इसका मतलब सेक तो पहली बात क्या हो जाएगा, कोशक थीटा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है चिन्ह कैसा होगा, तो भैया सीधी सी बात है, चिन्ह क्या होगा, ये सेक है 270 प्लस थीटा चौथे वाले में जा रहा है, और चौथा किसका घर है, कॉस और सेक का है, तो सेक अपने घर में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। इस कोशक को मत देखना, इस सेक को देखना है। पहले ये सेक था, अब बदल गया कोशक में, तो ये पॉजिटिव ही होगा। कोशक 270 माइनस थीटा, अब 270 ये है, इससे थोड़ा कम, जैसे थोड़ा कम आपने किया आप तीसरे में पहुंचोगे। तो पहली बात 270 है तो कोशक किस में बदलेगा, कोशक सेक में बदल जाएगा, सेक थीटा। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो भैया ये कोशक है और तीसरा किसका घर है, टैन और कॉट का घर है। इसका मतलब ये
कि यहाँ पर जब कोसेक जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी ये माइनस आ गया। ठीक, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आप ध्यान में रखेंगे। और 90 और 270 आएगा तो साइन कॉस में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, सेक कोशेक में बदलेगा और कोशेक सेक में बदलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दूसरे वाले की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब 180 वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, 180 वाला, पहला वाला तो मैंने आपको समझा दिया, अब 180 वाला भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने लिखा है 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोशेक है तो कोशेक रहेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, या फिर मैंने लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा। मैं लिख सकता हूँ कॉस 360 प्लस थीटा, या मैं लिख सकता हूँ कॉस 360 माइनस थीटा। ऐसे आप टेन कॉट सेक कोसेक के लिए भी कर सकते हैं, जैसे इनके लिए कर रहा हूँ ऐसे आप उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो साइन 180, पहली बात जैसे 180 आया या 360 आया तुरंत मुझे समझ में आ गया कि साइन है तो कौन रहेगा भैया, साइन रहेगा। ये पहली बात पक्की है। 180 है, साइन है तो कौन आएगा, साइन आएगा। कास 360 है तो कौन आएगा, कास थीटा आएगा। कास 360 है तो कौन आएगा, कास ही तो आएगा, क्योंकि 360 और 180 पर चेंज नहीं होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चिन्ह कैसा होगा, तो देख लो भाई 180 माइनस थीटा, ये 180 है, 180 से माइनस मतलब 180 से कम, और जैसे 180 से कम करोगे तो आप इसमें जाओगे, ये किसका घर है, साइन और कोसेक का। ये कौन है, साइन, तो कौन रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सीधी सी बात, अपने घर में जा रहा है, 180 से कम मतलब दूसरा वाला घर और दूसरा साइन का घर है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। साइन 180 प्लस थीटा, ये 180 है, प्लस मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, और जैसे आपने प्लस किया आप तीसरे में पहुंच गए, और तीसरा किसका घर है, टेन और कॉट का, मतलब साइन के लिए नॉट अलाउ, मतलब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कास 360 प्लस थीटा, ये 360 है, प्लस थीटा मतलब ये 360 से थोड़ा ज़्यादा मतलब पहले वाले में चले गए, और पहले वाले में तो भैया सबका घर है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, कास है तो कास ही रहेगा। कास 360 माइनस थीटा है, ये आपका 360 हो गया। 360 से कम मतलब 360 से कुछ कम मतलब चौथे वाले में, और चौथा किसका घर है, कॉस और सेक का घर है, ये भैया कास है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 90 और 270 के कम ज़्यादा अगर आप करते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बदल जाएंगे। 180 और 360 पर आप चलेंगे तो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ पर पॉजिटिव होंगे, कहाँ पर नेगेटिव होंगे। ठीक, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों मैं पूरी बेसिक से लेकर चल रहा हूं, ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको क्लास पसंद आया। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपकी क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।